हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में साइनोफाइसी के कैरेक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं और अब मैं आप लोगों को साइनोफाइसी में पाए जाने वाले जनन या रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। इसमें साइनोफाइसी में जनन केवल कायिक या वेजिटेटिव और अलैंगिक या एसेक्सुअल विधियों के द्वारा ही होता है। इन शैवालों में जो लैंगिक जनन है वो इनमें लैंगिक जनन या सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स, इन सब चीज़ों का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। किसी भी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव या एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा ही हो सकता है और जो एसेक्सुअल मेथड है उसमें हार्मोगोनिया के द्वारा हो सकता है, हार्मोगोनिया के द्वारा और एकाइनेट्स के द्वारा और मुख्य रूप से फ्रैगमेंटेशन या कभी कभी एक्सोस्पोर्स या भारी बीजाणुओं के द्वारा भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन मेथड होता है उसमें हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। हार्मोगोनिया में क्या होता है कि जो इनका ट्राइकोम है या इनका जो तंतु है ये छोटे छोटे पीसेस में इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं और वो एक पेरेंट वाली फिलामेंट से अलग हो जाते हैं और अलग अलग जो है वो डेवलप करके नया शैवाल का निर्माण करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये छोटा पीस शॉर्ट फिलामेंट बन गया ट्राइकोम का और वो अलग होके फिर वो एक नया जो है वो तंतु का निर्माण कर लेगा। इसको कहते हैं हार्मोगोनिया। अब यहाँ पर आपको कुछ हार्मोगोनिया जो है आप देखिए ऑसिलेटोरिया की एक ये पोर्शन दिख रहा है, बीच में हल्का सा रंग दिखता है और फिर एक पोर्शन वो हार्मोगोनिया है, वो जो अलग हो जाएगा तो नया तंतु का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से ये देखिए ऑसिलेटोरिया के अंदर हार्मोगोनिया का निर्माण हो रहा है और ये सेपरेट होके नए तंतु का निर्माण कर लेंगे। अब जो दूसरा प्रमुख मेथड है वो है एकाइनेट। एकाइनेट एक्सेल में एकाइनेट्स क्या होते हैं? ये थिक वॉल्ड या निश्चेष्ट बीजाणु होते हैं। इनको एकाइनेट्स कहते हैं, इनको रेस्टिंग स्पोर्स भी कहा जाता है। ये एक एकाइनेट का डायग्राम है। एकाइनेट्स जो है वो थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं और ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को ओवरकम करने के लिए इनका निर्माण होता है। ये जो बाकी कोशिकाओं में से इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और ये जो हेटेरोसिस से भी इनका सेल जो है वो अलग होता है। तो ये थोड़े थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनका मुख्य काम जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये इनके बाहर एक थिक आवरण बन जाता है और कंडीशंस जब इसकी अनुकूल हो जाती हैं या फेवरेबल हो जाती हैं तो ये डेवलप ग्रो करके और नए तंतु का निर्माण करते हैं। तो और जो तीसरा मेथड है फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन या जिसको हम लोग खंडन कहते हैं, जिसमें ट्राइकोम जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और नया जो है वो तंतु का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसी के साथ ही आपके साइनोफाइसी के लेक्चर्स में जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इसके बारे में आप लोग को बता दिया गया है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका इसमें होगा, इसमें दो मेंबर्स आपको पढ़ने हैं, एक नॉस्टॉक है और एक ऑसिलेटोरिया है। तो अब अगले लेक्चर्स में आपको इनके मेंबर्स के लेके आऊँगी। थैंक यू।